सर्दियों की बेहतरीन खाद, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक इस्तेमाल करने वाली खाद। और ये खाद अपने वेजिटेबल पौधों को डालेंगे तो आपके वेजिटेबल पौधे बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेंगे। तो इंशाल्लाह आपके तमाम सब्जियां बहुत अच्छी लगेंगी। इस खाद को डालने का तरीका, इसको बनाने का तरीका स्टेप बाय स्टेप मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। इस वीडियो को आप ज़रूर वॉच कीजिएगा, आपका फ़ायदा होगा इस वीडियो को वॉच करने से। मेरा नाम तनवीर अहमद है, ST होम किचन गार्डनिंग से। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके वेजिटेबल पौधे बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे, आपको बहुत अच्छी टिप्स इस चैनल के अंदर से मिलेंगी और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। आपने सबसे पहले गाय का गोबर परचेज़ करना है, वो लेके आना है। आपको किसी भी नर्सरी से इजीली गाय का गोबर मिल जाएगा। गाय का गोबर कुछ बारीक होता है, कुछ मोटा होता है, जैसा भी हो आपने उसको परचेज़ करके ले आना है घर में। तो इस तरह का आपने एक बास्केट लेना है बड़े साइज़ का। ये मेरे पास तांबिया था तो इसके अंदर मैंने पहले गाय के गोबर को डाला, फिर उसके ऊपर पानी डाल दिया। तो अभी आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर पानी का कलर भी बिल्कुल चेंज हुआ है, ब्लैक बिल्कुल हो चुका है इसके अंदर पानी का कलर हमारा। तो ये जो पानी है इस टाइम ये फुल खाद बना हुआ है। इस पानी को भी आप पौधों को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो हमने मटेरियल गाय का गोबर तैयार कर लिया ये भी। और जब आप गाय के गोबर के अंदर पानी डाल देंगे तो इसको आपने 10 से 12 दिन तक इसको डायरेक्ट धूप के अंदर रखना है, ताकि इसको रोज़ाना की धूप लगती रहे। तो इसको कवर ववर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी तरीके से रखना है, आपको स्मेल नहीं आएगी इसके अंदर से। तो इसके अंदर आपने कोई भी चीज़ मिक्स नहीं करनी। जब 10 दिन आपके गुजर जाएं, 12 दिन गुजर जाएं, तो फिर आपने अलग बास्केट के अंदर डालना है। किस तरीके से, वो तरीका मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे ये देखें मैंने यहाँ पे डाला हुआ है और ये फुल गीला है, ये खुश्क नहीं है। हमने इसको खुश्क नहीं होने देना। जैसे कि इस बास्केट से मैं निकालूँगा कुछ ये मोटे साइज़ का, जैसे ये मेरे पास पड़ा हुआ है, ये देखें। यहाँ पे आपने डाल के फिर इसको यूं आपने ब्रेक करना है। किसी भी टूल की मदद से आप इसको इजीली इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। हम किसी मोटी चीज़ से आपने ब्रेक नहीं करना, उससे ये ब्रेक नहीं होगा, उससे ये जुड़ना शुरू हो जाएगा। आपने इस तरह की कोई तेज़ चीज़ लेनी है, जैसे ये रंबा है हमारा, तो इसका एक साइड आपने यूं मारनी है और ये कटता जाएगा और बहुत ईजी तरीके से कटेगा और इस तरीके से ये ब्रेक हो जाएगा। ये देखें ये बिल्कुल ब्रेक हो चुका है हमारा। ये आपने उतना निकाल लेना है एक बास्केट के अंदर जितना आपको रिक्वायरमेंट है पौधों के लिए। पौधों के अंदर किस हिसाब से डालेंगे, तो चलें अभी चलते हैं हम पौधों की तरफ। इस खाद को डालने के बाद बहुत अहम स्टेप है, वो आपने लाजमी करना है। सिंपल, आपने ये मेरे पास क्यारी है तो क्यारी के अंदर आपने यूँ इस तरीके से बखेर देना है। इस तरीके से ऊपर से भी आप बखेर सकते हैं। जो पत्तों के ऊपर गिरेगा उसको आप पत्तों को हाथ मार देंगे, नीचे गिर जाएगा। ये अभी हम कुछ पौधों को और देते हैं। अभी हम ये देख लेते हैं कि किन किन पौधों का हम ये खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने रेड रेडिश के अंदर ये खाद इस्तेमाल कर दी है, तो अब चलते हैं दूसरे पौधों की तरफ। ये मेरे पास सलाद पत्ता, इसके अलावा धनिया के अंदर, कैबेज के पौधों को देंगे। अब हमारा वो वाला तरीका जो सबसे अहम है, जिससे मैंने आपको बताया था कि वो मैं आपको बताऊंगा कि खाद देने के बाद आपने क्या करना है। तो खाद देने के बाद आपने इस तरीके से मिट्टी के अंदर गोडी डालनी है। गोडी मीन इस तरीके से ऊपर ऊपर से मिट्टी को भुरभुरा करना है। किसी नुकीली चीज़ से इजीली आप कर सकते हैं। कोई छुरी वगैरह पकड़ लें किचन से तो उससे भी इजीली ये हो जाएगा हमारा। और गोडी डालते हुए एक बात का आपने ये ख्याल रखना है कि आपके पौधों की जड़ें डैमेज ना हो। और जो आपने मिट्टी को भुरभुरा करना है, जो नुकीली चीज़ आप मिट्टी के अंदर घुसाएंगे तो वो तकरीबन 2 इंच तक नीचे जानी चाहिए। इससे ज़्यादा आपने नीचे नहीं लेके जानी, क्योंकि वहाँ पे हमारे पौधों की जड़ें होती हैं। और गोडी देने के बाद हमेशा आपने हाथ की मदद से जो मिट्टी के ढेले हैं इनको
आपने नरम कर देना है। इनको आपने यूँ पीसना है इस तरीके से। अब देखिए हमने खाद डाल दी थी, गोडी दे दी थी, इसके बाद ये हमारी खाद मिट्टी के अंदर मिक्स हो गई है। जब हम पानी देंगे अपनी मिट्टी को, इन पौधों को, तो ये फ़ौरन असर हमारे पौधों को मिलना शुरू हो जाएगा। ये एक आप क्यारी देख रहे हैं, मतलब ये एक टोकरी है। टोकरी का साइज़ आप देख लें, 1.5 फीट लंबी है और 1 फीट चौड़ी है। इसके अंदर आपने 2 मुट्ठियाँ सिर्फ इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। और दोबारा आप कब इस्तेमाल करने वाले हैं, दोबारा आप 12 दिन का डिले डालकर फिर आपने खाद इस्तेमाल करनी है। किन वेजिटेबल पौधों का हम ये इस्तेमाल करवा सकते हैं, तो ये हम हर किस्म के वेजिटेबल पौधे के अंदर ये वाली खाद इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो पत्तों वाली हैं, चाहे जिनके ऊपर वेजिटेबल लगती हैं या जो ज़मीन के अंदर लगती हैं। हर किस्म की वेजिटेबल पौधे के अंदर आप ये खाद इस्तेमाल करेंगे। और जब आप दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो आपको गोडी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि आपकी मिट्टी सख्त हो गई है, दोबारा खाद आप जब डाल रहे हैं उतने दिनों के बाद, तो फिर आप गोडी डालेंगे। अगर आपको लगता है कि मिट्टी नहीं आपकी सख्त, जैसे भल मिट्टी है, तो अगर इसको आप बार बार गोडी ना डालें तो कुछ नहीं होता, बहुत अच्छा रिज़ल्ट फिर भी ये दे देती है। गोडी डालने से पौधों की सेहत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इस वीडियो के रिलेटेड आपने कोई भी सवाल पूछना है तो मुझे ज़रूर पूछिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए विज़िट कर रहे थे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे आपको एक ये फ़ायदा होगा कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी वेजिटेबल पौधों के लिए और दूसरे अदर पौधों के लिए। तो आप भी अपने घर के अंदर इस तरीके से वेजिटेबल पौधों या दूसरे पौधों की केयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।